समस्या है तो समाधान है। क्या नशा एक समस्या है? नमस्कार, मैं संजय गंगवार, प्रयास सेवा समिति की ओर से। आज नशे से पीड़ित व्यक्ति यही चाहता है कि वो एक नशा मुक्त अच्छा जीवन जिए, और उसका परिवार भी यही चाहता है कि हमारे परिवार का सदस्य एक नशा मुक्त अच्छा जीवन जिए। फिर क्या होता है कि कुछ दिन अपने प्रयास से एक नशा कर रहा व्यक्ति या परिवार के सहयोग से या किसी भी तरह के मार्गदर्शन से कुछ समय तक तो नशे से दूर रहता है, फिर जाने अनजाने में ही सही फिर वो पुनः नशे में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? समझना यही है कि इसका मतलब हमने नशे को छोड़ के रखा तो क्या हमारी समस्याओं का समाधान हो गया? अब देखने वाली बात यही है, आज समाज में बहुत लोग हैं ऐसे जो नशा करते भी नहीं हैं, कभी भी किसी भी तरह की नशे का सेवन नहीं किया उन्होंने, तो उनके जीवन में भी कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिस तरह की समस्याओं का सामना एक नशा कर रहा व्यक्ति भी कर रहा होता है। एक आम आदमी के जीवन में भी परिवार की भी समस्या है, परिवार के विघटन की भी समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, कैरियर में भी समस्याएं होती हैं, यहाँ तक कि वो कोई प्रोडक्टिव वर्क भी नहीं कर पा रहा होता है, समस्या उसके जीवन में भी होती हैं। लेकिन वो क्यों एक नशेबाज व्यक्ति से अधिक एक समस्या के समाधान की तरफ क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो जिस समस्याओं में जाता है उसके समाधान की तरफ एकाग्र होता है और धीरे धीरे करके समस्याओं के समाधान से निकल जाता है। अब यहाँ पर समझना यही है कि एक नशेबाज व्यक्ति या उसका परिवार ये तो कह रहा होता है कि हमारे परिवार का सदस्य एक नशा मुक्त अच्छा जीवन जिए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देखें कि वो नशा मुक्त तो रह रहा है, लेकिन जिस अच्छे जीवन की बात कर रहे हैं उस अच्छे जीवन को जीने के लिए क्या अच्छे कर्म का प्रदर्शन वो कर रहा है? देखा ये जाता है अधिकांश वो क्योंकि नशे को ही समस्या मान रहा है, इसलिए वो नशा छोड़कर ही एक इजी गोइंग हो जाता है। वो ऐसे कोई प्रयास नहीं कर रहा होता जिससे उसका जीवन अच्छा हो सके, और जब जीवन अच्छा नहीं हो रहा होता है तो वो एक अनकंफर्टेबल स्टेज में जाने की वजह से फील गुड के लिए फिर नशे में चला जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नशे का एक वृक्ष है, जो एक नशे का वृक्ष है, वो पनपता कैसे है? कोई भी वृक्ष पनपता है उसकी जड़ों के पोषण की वजह से। अब यहाँ नशे का वृक्ष जो एक नशेबाज व्यक्ति का पनप रहा है, जाहिर सी बात है उसकी जड़ें जो उसके नकारात्मक सोच के प्रदर्शन से प्रदर्शित होती हैं, उसके नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक व्यवहारों से, आध्यात्मिक शून्यता से, असुरक्षा की भावना से, असंतुष्टि की भावना से उसका पोषण हो रहा होता है। तो जब पोषण हो रहा होता है वो नशा तो कुछ समय के लिए छोड़ देता है, लेकिन वो अपनी जड़ों पर काम नहीं कर रहा होता है। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहा होता है जिसकी इसकी सोच जो है सकारात्मकता दिशा में जाए, उसके विचारों में सकारात्मकता आए, उसके व्यवहारों में सकारात्मकता आए, या वो अपना नैतिक उत्थान करे। यही वजह होती है कि एक समय बाद जब उसे फिर दोबारा से वैसा एनवायरनमेंट मिलता है जो उसकी जड़ों को पुनः पनपने का मौका देता है, तो फिर वो नशे का वृक्ष सामने दिखाई देता है। तो नशा जो है वो समझ लेना चाहिए एक लक्षण है किसी भी व्यक्ति के भीतर की आध्यात्मिक गड़बड़ियों का, यानी भीतर जो मेरी जड़ें हैं। अगर हम जड़ों पर ध्यान देंगे, अगर एक व्यक्ति को परिवार सहयोग कर रहा हो, परिवार उसका अगर सहयोग कर रहा होगा उसकी अच्छी आदतों के जन्म देने के लिए, या उसकी सोच की स्पष्ट कैसे हो, या सोच सकारात्मक दिशा में कैसे वर्क करे, या व्यक्ति खुद भी वर्क कर रहा होगा इस तरह, तो जाहिर सी बात है वो अच्छे कर्म करेगा। अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो वो आगे भी वही चीज करना चाहेगा। यानी अच्छे कर्मों की वजह से उसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, सेल्फ मोटिवेट होगा और सेल्फ एप्रिशिएट होगा, तो वो उसी कर्मों को आगे आगे करता रहेगा। और जब उसे सभी चीज़ों में अच्छा लग रहा है तो कोई मूर्ख ही होगा कि फिर फील गुड के लिए नशे की तरफ जाएगा। तो आज ध्यान इस तरफ देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि नशा तो एक लक्षण है, वो बीमारी नहीं है। बीमारी है हमारे भीतर जो जड़ों के रूप में है। नशा तो हमें इसलिए छोड़ना ज़रूरी होता है ताकि हम समझ सकें, हाईजैक ब्रेन ना हो, समझ सकें कि हमारी जो समस्याएं हैं जीवन की उनकी वास्तविक वजह क्या है, ताकि उसको सद्बुद्धि का प्रयोग करके लोगों का सहयोग लेकर अपने जीवन से उन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें।
तो अभी धीरे धीरे इसी चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। मात्र नशा छोड़ देने से आपका अनुभव भी है हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। समाधान के लिए सद्बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है और उसके पहले हमें सोच अच्छी करनी पड़ती है, विचारों में परिवर्तन लाना होता है, व्यवहारों में परिवर्तन लाना होता है, आध्यात्मिकता का विकास करना होता है। तो आने वाले समय में इसी तरह की छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके बीच में आऊँगा और तो किस तरह से एक नशा मुक्त अच्छा जीवन किया जा सकता है इस बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।